वक्फ बिल को लेकर आज सदन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीजेपी सांसद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी साहब और बीजेपी सांसद के बीच में जोरदार बहस हुई है। सबसे पहले वो वीडियो दिखाएंगे, बयान आप लोगों को सुनाएंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के महिला सांसद इकरा हसन ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर सदन के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से आज पूरे दिन पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल पर चर्चा हुई। असदुद्दीन ओवैसी साहब और बीजेपी सांसद का यह वीडियो पूरा जरूर देखें। ओवैसी जी, मैं आपको बचाना चाहता हूँ। तेजस्वी सूर्या जी, सर, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है, जो आपके खुद का आपके रियल जमीन। हिंदू हैज नेवर एस्पायर्ड। सर, मैं मेरे भाषण को वाजपेयी जी के इस कविता के साथ में भाषण समाप्त करता हूं। वाजपेयी जी ने उल्लेख किए थे, हिंदू के ईथोस क्या है, सिविलाइजेशनल मैसेज क्या है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर मस्जिद कब तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। अब ओवैसी साहब का बयान सुना। What I'm going to say will inshallah will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. So, see, Article 25, the definition of Hindu includes Jain and a Sikh that he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that you should also know, coming from a Brahmin community, the prasad in Geshpati. बोलेंगे भाई। Let me complete. You know very well that the prasad in TTD is only made by Brahmins, not even of a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 Bill Act? You are opposing your own need. तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद और बीजेपी सांसद के बीच क्या कुछ बहस हुई वक्फ बोर्ड को लेकर। उसके बाद इकरा हसन चौधरी क्या कुछ बोले हैं, इनका भी बयान पूरा जरूर सुने। की रौनक कुछ भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। अच्छा जी। मिसाल में तेरी गलियों में है वतन, जहाँ चलिए रिवाजों गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्त की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। अच्छा। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्त की गरीब लोग, गरीब महिलाएं जो वक्त की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्त बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्त की जायदाद अपना स्टेटस खो देगी और लाखों लोग इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्त क्या है, वक्त बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्त मानी जाएगी। अच्छा। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्त बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का
जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर ये कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। क्या बात है। अमेंडमेंट इन्होंने दिया है जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। साफ जाहिर हो रही है। आगे एक काम और किया है, सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। सही अगर बात ये है। सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। ओहो। अन्य धार्मिक ट्रस्ट भी इस लिमिटेशन अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। ओहो, क्या बात है। बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट है जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं, और ये बात समझ में आने वाली भी है क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता है। बहुत खूब। 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जाता है। बहुत खूब विक्रा जी। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। सही बात। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं खोला गया? क्या बात है, बहुत खूब, शानदार। से पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। अच्छा। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंढोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है? इस बात की तारीफ अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो आप उसका यकीन भी करते, लेकिन अब बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ बिल को लेकर बीजेपी सांसद को सदन के अंदर किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। ओवैसी साहब का फिलहाल अभी 1 मिनट का बयान सामने आया था, आप लोगों को मैंने सुनाया। उसके बाद इकरा हसन जी का मैंने बयान सुनाया जो समाजवादी पार्टी के महिला सांसद है। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर उन्होंने अपनी बात को रखी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।